अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर किसी मौलाना में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाए। अगर किसी पादरी में दम है तो वो भी उनको चैलेंज करके दिखाए। देखिए, बाबा का समर्थन पूरे देश से है और बाबा पे आंच आने वाला अब है ही नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चारों खाने चित कर दिया है। और ऐसे ही बाबा की जरूरत है इस देश में, जो शास्त्र का भी ज्ञान दे और शस्त्र का भी ज्ञान दे। कोई पादरी कभी ऐलान क्यों नहीं कर देता है कि 1 साल के बाद सूर्य इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में कट जाएगा? कोई मौलाना ये क्यों नहीं कहता है कि आज से 6 महीना बाद इस दिन को चांद होगा, इस दिन को ग्रहण होगा, इस दिन को पानी पड़ेगा? लेकिन आज भी हमारे धर्मशास्त्री लोग जो हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र का विद्या ग्रहण करके 1 साल पहले जो लिख देते हैं कि इतना घड़ी इतना पला में सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन अब ऐसा बाबा है जो छाती ठोक के करता है कि अगर तुम बुजदिल हो, हिंदुत्व के लिए काम इस देश में रह करके नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए बागेश्वर धाम पे हमें गर्व है। तो सूरज को अगर अल्लाह ने पैदा किया है, ये भी बता दे कि चांद को किसने पैदा किया है। और अगर सूरज भगवा रंग देता है, अगर भगवा रंग का सुबह में होता है, शाम में होता है, तो मुसलमानों को क्यों रंग दे रहा है? तो ये प्राकृतिक चीज को लेकर के उलूल जुलूल बयान, तो ऐसे ढेर सारे नमूने हैं, पूरे पॉलिटिकल स्टंट आपको दिख जाएंगे, रिसेंटली भी दिखा। तो ये सब अनपढ़ गंवार लोग हैं और इनके मोहम्मद साहब भी यही चीज कहते थे, शांति फैलाओ, अमन चैन से रहो। और ये कानून में भी लिखा है कि मुस्लिम बाय बर्थ नहीं है, मुस्लिम को कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। सवाल तब से उठ रहा है जब उन्होंने पठान फिल्म का विरोध किया। सही बात है। जब उन्होंने धर्मांतरित किए गए हिंदुओं को फिर से पुनः घर वापसी किए, तब ये खान गैंग को पेट में दर्द हुआ। आप लोग क्या करेंगे बाबा के लिए? कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग? बाबा के लिए हमको खुद अनुमान नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, खुद अनुमान नहीं है। जब जैसा समय आएगा बाबा को हम लोगों के समर्थन का, तब तैसा समर्थन करेंगे। आप सब एक सुर में बोलिए, क्या आप लोग बाबा के साथ हैं? 100% है और हमेशा रहेंगे। सनातन धर्म की जय। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे इंडिया में इन दिनों क्या चल रहा है, तो भैया फॉग तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। हमारे इंडिया में इन दिनों बाबा बागेश्वर धाम सरकार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफी मुद्दा गर्म हो चुका है और कई लोग बाबा के समर्थन में हैं तो कई लोग बाबा के विरोध में हैं। अब बड़ा सवाल ये है, क्या बाबा बागेश्वर धाम वाले अंधविश्वासी हैं या फिर असलियत में कोई चमत्कार करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है और पूरे देश में इसको लेकर बवाल हो रहा है। अभी हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के तमाम कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू यशराज सिंह भी है। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बाबा चमत्कार करते हैं या फिर कोई अंधविश्वास करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि पूरा विरोध हो रहा है और सनातन धर्म पर एक बार फिर से आवाज उठी है। सनातन धर्म को बदनाम एक बार फिर से किया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, क्या है कि अभी का जो देश का माहौल है कि कोई भी अगर सनातन जो प्रवृत्ति चली आई है हमारे देश में, सनातन का जो इतिहास रहा है, उस पर कोई भी अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है कार्य करने के लिए तो उसको दबाया जाता है, उसमें सवाल होते हैं, जवाब होते हैं। तो हमें लगता है कि किसी भी कंडीशन में बाबा का तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और जो व्यक्ति अगर इसका विरोध करता है या फिर इन पे कोई भी तरह का चीज को लेकर के सवाल उठाता है, तो ये बड़ा दुखदायक है और पीड़ादायक है भारत देश में कि कभी तो कोई ऐसे बाबा आए हैं जो खुल करके मंच से सनातन का क्या वैदिक चीज हम लोगों ने छोड़ा है। सिर्फ राम नाम जपना अभी तक जो बाबा आते थे वही करते थे, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ और गर्व से हर चीजों पर बोलते हैं जब हमारे देश के अंदर जो घटित होता है। तो ऐसे बाबा आज तक ना कोई आए थे और ऐसे ही बाबा की जरूरत है इस देश में, जो शास्त्र का भी ज्ञान दे और शस्त्र का भी ज्ञान दे। यही चीज मैं कहना चाहूँगा। मतलब आप साथ में है बाबा के? 100% साथ में है और ऐसे 1000 2000 जितने बाबा होंगे
उन सब के साथ रहेंगे। ठीक है, बाबा ने लाइव आकर सबूत दिखाया। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार कब तक हमारे जो कथावाचक है उनको सबूत दिखाने की जरूरत पड़ेगी? आखिरकार कब तक हमारे देश में ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो लोग उनसे पूछना चाहिए जो इसको अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। जब कोई व्यक्ति एक आइडियोलॉजी छेड़ता है कि हम ऐसे चांद को काट देते हैं तो मेरे द्वारा चांद कट गया, जब कोई व्यक्ति ऐसे आइडियोलॉजी को छेड़ता है कि हम किसी गरीब को, बीमार को पानी पिला दिए, पानी छीड़ दिए तो वापस से ठीक हो गया, तो क्यों नहीं ये बाबा किसी के मन का बात जान सकते हैं? क्यों नहीं ये बाबा किसी के घर में किसी परिवार का नाम जान सकते हैं? तो इसको हम लोग अंधविश्वास नहीं मानते हैं और ये प्रमाणित है। कल के न्यूज चैनल में भी देखा, आज आपने स्टेज पर जो मुस्लिम परिवार वापस हमारे हिंदू धर्म में आया है उसका भी प्रमाण देखा। तो ये एट रैंडम एक्शन पे रिएक्शन इन्होंने दिया है और ये उन बाबा जैसे नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ शस्त्र छोड़ करके शास्त्र का ज्ञान देते हैं। ये शस्त्र के भी बारे में बता रहे हैं, इसी बात की हमें खुशी है। लेकिन कई लोग हिंदू यशराज सिंह ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं फंडिंग होती है, विदेशों से फंडिंग होती है कि सनातन धर्म को बर्बाद करो, सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो, उसको बदनाम करो। आपको भी ये बात लगती है क्या? 100% होता है। हाँ। जब हमारे भारत देश में सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको, लूटने वाला कौन? यहाँ के बाहर के मुगल, अंग्रेज, सब के सब यही तो थे। तो आज हमारे भारत देश के बाहर से फंडिंग क्यों नहीं आ सकती है देश को बर्बाद करने के लिए? और ये शुरू से चलता आ रहा है। लोग कहते हैं हमारा भारत देश आजाद है, लेकिन इन सब चीजों में तो अभी भी लिप्त है। तो जो लोग इसमें अभी भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जदयू के नेता है गुलाम रसूल बलियाबी, उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा हम करवाल बना देंगे, पूरा देश को ऐसे बोल रहे हैं वो। उन्होंने तो कहा था कि सूरज का सजदा नहीं कर सकते हैं, सूरज को अल्लाह ने पैदा किया है। तो सूरज को अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो क्यों ये लॉजिक लगाते हैं लोग कि चांद हमारा है? ये भी बता दे कि चांद को किसने पैदा किया है। और अगर सूरज भगवा रंग देता है, अगर भगवा रंग का सुबह में होता है, शाम में होता है, तो मुसलमानों को क्यों रंग दे रहा है? तो ये प्राकृतिक चीज को लेकर के उलूल जुलूल बयान, तो ऐसे ढेर सारे नमूने हैं, पूरे पॉलिटिकल स्टंट आपको दिख जाएंगे, रिसेंटली भी दिखा। तो ये सब अनपढ़ गंवार लोग हैं और इनके मोहम्मद साहब भी यही चीज कहते थे, शांति फैलाओ, अमन चैन से रहो। और एक कानून में भी लिखा है कि मुस्लिम बाय बर्थ नहीं है, मुस्लिम को कन्वर्ट किया जाता है, बनाया जाता है। अच्छा, बाबा पर अगर सवाल उठेगा, बाबा पर कोई आंच आएगी तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बाबा का समर्थन पूरे देश से है और बाबा पे आंच आने वाला अब है ही नहीं है, 1% भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने चारों खाने चित कर दिया है और छाती ठोक के कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार की। उन्होंने अपने पास में बोला कि बागेश्वर धाम सरकार का मुझे आशीर्वाद है, अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर कोई माई का लाल पैदा लिया है तो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाए। अगर किसी मौलाना में दम है तो उसको चैलेंज करके दिखाए, अगर किसी पादरी में दम है तो वो भी उनको चैलेंज करके दिखाए। अब डर इस बात का है कि घर वापसी जो हो रही थी ना, वो बहुत कम तरीके से हो रहा था। हमें बाबा लोग का समर्थन नहीं था क्योंकि बाबा ये लोग पे ध्यान नहीं देते थे, मीठा मीठा वाणी बोलते थे, वो गांधी वाला विचारधारा था। लेकिन अब ऐसा बाबा है जो छाती ठोक के करता है कि अगर तुम बुजदिल हो, हिंदुत्व के लिए काम इस देश में रह करके नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए बागेश्वर धाम पे हमें गर्व है। वाह, मात्र 27 साल के बाबा है और इतना नाम कमा रहे हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, विरोधी जो है उनसे घबरा गए हैं, इसलिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको लग रहा है? बिल्कुल, मार्केटिंग तो हर जगह होता है, बाबा लोग का भी मार्केटिंग होता है। वो बाबा कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये बाबा कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह से लेकर के पॉपुलैरिटी को कोई समस्या होगी। तो अपना ठीक है, हमारे देश में जो है एक सवाल रहेगा कि धर्म परिवर्तन जो है बहुत कराया जा रहा है, गरीबों को कुछ लालच देकर क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो क्या अगर बाबा लोग आवाज उठाते हैं तो उन लोगों को नुकसान होता है, इसलिए भी इस तरह से बदनाम किया जा रहा है सनातन धर्म को? एक बात समझने का जरूरत है कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर सवाल अब उठ रहा है। सवाल तब से उठ रहा है जब उन्होंने पठान फिल्म का विरोध किया। सही बात है। जब उन्होंने धर्मांतरित किए गए हिंदुओं को फिर से पुनः घर वापसी किए, तब ये खान गैंग को पेट में दर्द हुआ। कहते हैं बाबा कैसे जान जाते हैं, ये अंधविश्वास फैलाते हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं
कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, कोई पादरी कभी ऐलान क्यों नहीं कर देता है कि 1 साल के बाद सूर्य इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड में कट जाएगा। कोई मौलाना ये क्यों नहीं कहता है कि आज से 6 महीना बाद इस दिन को चांद होगा, इस दिन को ग्रहण होगा, इस दिन को पानी पड़ेगा। लेकिन आज भी हमारे धर्मशास्त्री लोग जो हैं, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार शास्त्र का विद्या ग्रहण करके 1 साल पहले जो लिख देते हैं कि इतना घड़ी इतना पला में सूर्य ग्रहण लगेगा, इस दिन को ये पूर्णमासी का चांद होगा, इस दिन एकादशी का चांद होगा। 100% सही उतरता है। ये चीज उन जाहिलों को समझ में कब आएगा कि जो 1 साल पहले लिख देता है घड़ी पला तुला मिलाकर उड़सी समय होता है, और कोई आज तक घंटा मिनट सेकंड मिलाकर आज तक नहीं बता पाया। उन लोगों को तो लगेगा ही। जो चांद पर नहीं गए हैं वो यहाँ से बैठकर कहेंगे चांद का सतह कैसा है, यहाँ से बैठकर बतलाएंगे। आप लोग क्या करेंगे बाबा के लिए? कहाँ तक जा सकते हैं आप लोग? बाबा के लिए हमको खुद अनुमान नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, खुद अनुमान नहीं है। जब जैसा समय आएगा बाबा को हम लोगों के समर्थन का, तब तैसा समर्थन करेंगे। तो साफ तरीके से देख सकते हैं कि श्री राम सेना संगठन ने बाबा को समर्थन दे दिया है, और तमाम कार्यकर्ता श्री राम सेना संगठन के इन्होंने बाबा को समर्थन देते हुए कहा है कि अगर बाबा पर कोई आंच आएगी तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। हालांकि बाबा ने पूरा चमत्कार दिखा दिया है, हजारों मीडिया के सामने, बड़े बड़े मीडिया हाउस के सामने लाइव चमत्कार दिखाया है, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई सबूत देने की जरूरत है। आप सब एक सुर में बोलिए, क्या आप लोग बाबा के साथ हैं? 100% है और हमेशा रहेंगे। चलिए ठीक है। पटना से मैं वरुण कुमार झा, बहुत बहुत धन्यवाद।